बौद्धों को एक अपमानजनक है। बौद्धों के 5 जून को जंतर मंतर में अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। 12 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ था बोधगया में और मांग इतनी सी थी कि जो बीटीएमसी एक्ट है 1949 का, उसको रिपील किया जाए, उसको हटाया जाए। वो जो पूरी जगह है जो बोधगया है वो बौद्धों के नाम किया जाए, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि अगर मस्जिद है तो मस्जिद में मौलवी नज़र आते हैं, मंदिर है पंडित नज़र आते हैं, चर्च है ईसाई नज़र आते हैं, तो बोधगया में सिर्फ बौद्ध क्यों नहीं। इसी को लेकर लड़ाई थी, लेकिन अब तस्वीरें कुछ बदलती नज़र आ रही है। इसी पर चर्चा करूँगी। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूँगी। स्वप्ना बरुआ। तो मैम हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आंदोलन चल रहा था और कहीं ना कहीं ये टारगेट लगाया गया था कि बुद्ध पूर्णिमा पर 12 लाख बौद्ध पहुँचे। अब तस्वीरें कुछ और कह रही है। हाँ, तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। तो लोग पहुँचे थे 12 फरवरी को वहाँ, और वैसे भी ये पहले से ही निर्धारित था कि अभी जब 12 फरवरी के बाद लोग, क्योंकि गर्मी बोधगया में बहुत पड़ती है, तो लोग कम होंगे और वहाँ जो हमारे मॉन्क्स हैं श्रमणेर वो रहेंगे। किंतु बीच में स्थिति थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसलिए लोगों का थोड़ा सा और भी वहाँ कम आना जाना हो रहा है। लेकिन लोगों का मानना ये है कि जिस तरीके से पहले जो ज़ोरों शोरों से आंदोलन चल रहा था, अब कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं के खिलाफ है, आपस में ही भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो संदेश जा रहा है बहुत गलत जा रहा है, और ये एक शायद चाल भी हो सकती है प्रशासन की भी, या वो जो अदर पार्टीज़ हैं उनकी, जिससे इस मिशन को फेल बताया जा सके। ऐसा कुछ नहीं है। मुहिम वही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और बल्कि मैं कहूँगी, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस मुहिम की वजह से आज तक जो बुद्धमय भारत होने की बात थी, जहाँ सम्राट अशोक ने पूरे जगह बौद्धमय भारत कर दिया था, बौद्धमय संसार हो गया था, वो बौद्धमय संसार अब फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुद्धिस्ट अब सब बहुत जागरूक हो गए हैं इस मुहिम की वजह से। पहले नहीं था, मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मैं कर्नाटक, कहाँ गुजरात और कहाँ केरल की, वहाँ भी बुद्धिस्ट लोग इतनी बड़ी संख्या में, और जो कि गया अब इस मुहिम के चलते आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुहिम बहुत कम, आप तो वैसे जानते, जब किसी चीज़ को दबाया जाता है वो और बहुत बिल्कुल बढ़कर उभर कर निकलता है, और वो बहुत तेज़ी से आगे आता है। तो ये मुहिम उसी की एक शुरुआत। हम लगातार देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री बाहर विदेशों में जाते हैं, हमेशा कहते हैं कि वो बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो केंद्र सरकार का इधर नज़र पड़ रही है, और ख़ास करके अगर मैं नीतीश सरकार की बात करूँ तो बिल्कुल भी वो नहीं देख रही है इन चीज़ों को, बल्कि पुलिस प्रशासन अपनी चला रहा है। हाँ, वो प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये सब मुझे लगता है कि बुद्ध के वहाँ जो हम बुद्ध के नाम पर जो विदेशों में आप जब जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको जैसे ही सुनते हैं कि यू आर ए बुद्धिस्ट, वो आपको बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। हम वे सिर्फ केवल विदेश की बात नहीं करिए, हमारे देश में भी ऐसा है कि जो अदर संप्रदाय के लोग, वो भी बुद्धिस्ट लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उनके सिद्धांतों की वजह से रेस्पेक्ट करते हैं। वहाँ भी लोग आपको एक स्पेशल रेस्पेक्ट मिलती है। तो वो रेस्पेक्ट लेने, और जो एक अदर गवर्नमेंट से, जापान के साथ, कनाडा के साथ, फ्रांस के साथ, या अदर गवर्नमेंट के साथ जो एक आपको इकोनॉमिकली हेल्प मिलती है, वो फंड और वो हेल्प लेने के लिए प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके ज़्यादा शायद बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से, क्योंकि एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उससे, इसलिए। और वो आके अपने ही देश में हमारे जो बुद्धिस्ट हैं उन लोगों के साथ इस तरीके से करते हैं। ये शायद इंटरनेशनली लोगों को अब ये खबर पहुँचने लगी है। लेकिन वहाँ पर जो पंडित बैठे हैं, जो ब्राह्मण बैठे हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये हमारी ही जगह है, और अगर कोई और इसको छीनने की कोशिश करता है, इसका मतलब यह है कि वो हमारी आस्था को ठेस पहुँचा रहा है। देखिए, बिल्ली आपके सामने, चूहा और बिल्ली है, चूहे के सामने अगर बिल्ली बैठी है और चूहा आंख बंद करके ये सोचता है कि उसके सामने बिल्ली नहीं बैठी है, तो ये गलती बिल्ली की है। आप इसे नहीं झुठला सकते, क्योंकि ये यूनेस्को की धरोहर है। यूनेस्को ने इसे अपना धरोहर बनाया, और इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आप किसी और धर्म की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। और हर साल गवर्नमेंट ये बहुत अच्छे से जानती है, उनको वहाँ पर रिपोर्ट देनी होती है कि ये जो आपका ये जो परिसर है, यहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसकी रिपोर्ट शायद 1 साल से उनके पास गई नहीं है, गवर्नमेंट ने अभी तक दी नहीं है। शायद जानकारी सामने आ रही है कि 5 जून को कुछ बड़ा होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि 5 जून को कहाँ पर क्या कुछ होना है। 5 जून को जंतर मंतर में, अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्पेशली किसी भी परिसर में, अब रामलला का मंदिर है तो वहाँ जब रामलला का जन्म दिवस होगा तो वहाँ बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध का स्थल है, तो वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा बड़े जोर
ज़ोर शोर से मनाया जाना था, उसी दिन महामहिम जी ने वहाँ जाकर बौद्ध लोगों को, क्योंकि मुहिम चल रही है, एक संदेश शायद सरकार की तरफ से देना चाहा है कि मतलब गलत संदेश कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम आप लोगों को नहीं मानते हैं, आप लोग पीछे हट जाओ। उन्होंने वहाँ जाकर, वो स्पेशली मुस्लिम है, स्पेशली उन्होंने वहाँ जाकर जो हिंदू पंडित हैं उनके साथ में वहाँ पर शिवलिंग की आपने पूजा की, वो भी बिल्कुल गर्भगृह के सामने जहाँ पर कि बुद्ध की प्रतिमा है उनके। तो ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बौद्धों को एक अपमानजनक है बौद्धों के लिए। तो इसकी तो पूरा इंटरनेशनली इसकी बहुत ही निंदा की जा रही है। जब अदर कंट्री के लोग भी जब इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं स्पेशली, तो वो सब भी इसकी निंदा कर रहे हैं। वो दिन जब दूर नहीं, क्योंकि ये नेशनल मुहिम नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मुहिम है। इसीलिए जंतर मंतर पर 5 जून को पूरा इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर इसका विरोध करने के लिए आह्वान किया गया है कि वहाँ आके सब अपना विरोध प्रदर्शन कराए, सरकार को बताए कि आप जब हम एक लोकतांत्रिक देश है इंडिया, और वहाँ पर इस तरह का कृत्य है, आपके पास में राम मंदिर है, आपके पास में तिरुपति बालाजी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, सब कुछ है, उसके बाद वो आप एक बौद्ध का सम्मानीय स्थल जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मायने रख सकता है, उसके साथ इस तरीके का खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।